प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर से आपका स्वागत है संकलन इंग्लिश क्लासेस में। संकलन इंग्लिश क्लासेस में आपको इंग्लिश का एक नया चैप्टर जो कि पिछले चैप्टर से चलता चला आ रहा है, और ये सभी चैप्टर्स जो आपने अभी तक देखे हैं, वीडियोस अभी तक देखे हैं, वो ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब पता है। और हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने वीडियोस देखे भी होंगे, लाइक भी किए होंगे। आज अब उसी कड़ी में आज हम प्रीपोजिशन लेकर आए हैं। प्रीपोजिशन इट्स काइंड्स, इसके प्रकार। प्रीपोजिशन, बात करते हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन को यदि हम दो शब्दों में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स पूर्व, पोजिशन स्थान, यानी कि एक ऐसा शब्द जो पहले स्थान ग्रहण करे। अब किससे, ये चीज हमें देखनी है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ एक संबंध स्थापित करें। ऐसे शब्द ही प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्री मीन्स पूर्व, पोजिशन मीन्स स्थान, यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर पहले स्थान प्राप्त करके किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से एक संबंध स्थापित करते हैं, एक संबंध बनाते हैं। तो ऐसे ही शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में आज हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसके काइंड्स की बात करेंगे कि प्रीपोजिशन कितने काइंड्स के होते हैं, प्रीपोजिशन कितने काइंड्स के होते हैं और कितने प्रकार के हैं, देखते हैं। सबसे पहले कि प्रीपोजिशन में कौन सा प्रकार आता है। हमने आमतौर पर जो भी देखे हैं या पढ़े हैं तो प्रीपोजिशन सभी प्रकार के पढ़े, लेकिन जब उनको डिवाइड करने की बात आती है तो हम आमतौर पर उनको डिवाइड नहीं करते, लेकिन एक याद करने के, समझने के उद्देश्य से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन की। देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। तो जो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें जब बात करते हैं तो हमें सामान्य से प्रीपोजिशन जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में जो आते हैं, देखिए जैसे कि इन, टू, ऑन, इस प्रकार की जो प्रीपोजिशन है वो हमारे तुरंत जहन में आ जाते हैं, माइंड में आ जाते हैं। ऑफ, आउट आदि। इस तरीके से ये सिंगल वर्ड्स के प्रीपोजिशन हैं। छोटे छोटे प्रीपोजिशंस देखने में लग रहे हैं और ये सभी सिंपल प्रीपोजिशन की श्रेणी में ही रखते हैं। और यही प्रीपोजिशन हम बार बार देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, इनका यूज भी करते रहते हैं, क्योंकि यही कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो ज्यादातर हम प्रयोग में लाते हैं, अक्सर प्रयोग में होते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डबल प्रीपोजिशन की। इसके बाद बात करते हैं हम डबल प्रीपोजिशन की, ठीक है। डबल के बारे में देखते हैं, डबल प्रीपोजिशन कौन से हैं। डबल प्रीपोजिशन हमने आपको बताया कि याद करने के, ध्यान में बनाए रखने के उद्देश्य से हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन में दो दो प्रीपोजिशन जुड़कर एक एक प्रीपोजिशन बना देते हैं, जैसे कि इन और टू को एक साथ जोड़ दिया, इन टू, ऑन टू। इस तरीके से जब दो दो प्रीपोजिशन जुड़कर एक साथ बन जाते हैं तब हम उनको डबल प्रीपोजिशन की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरीके से अन्य हैं, जैसे कि फ्रॉम अमंग, फ्रॉम अमंग, इस तरीके से ये डबल प्रीपोजिशन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद डबल प्रीपोजिशन की बात करते हैं हम कंपाउंड प्रीपोजिशन की। कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड, और जब कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स याद आते हैं, जैसे कि अबाउट, बिफोर। देखते हैं about,
बिफोर। तो हम उम्मीद करते हैं यहां पर ऐसे कोई वर्ड्स नहीं आए होंगे जो आपको मालूम ना हो, जिनका आप अर्थ न जानते हो। और देखते हैं जैसे कि बिटवीन, अक्रॉस, बिटवीन मीन्स मालूम है के बीच में, अक्रॉस के पार, आर पार जिसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से एबव है, बिहाइंड है, और ये सभी आपने खूब प्रयोग किए होंगे। एबव मीन्स के ऊपर, बिहाइंड मीन्स के पीछे, बिसाइड मीन्स के अतिरिक्त, बियॉन्ड एटसेट्रा। इस तरीके से ये कंपाउंड प्रीपोजिशन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं तीनों बहुत ध्यान से समझ में आ रहे होंगे। ये सिंपल प्रीपोजिशन, ये डबल प्रीपोजिशन, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम फ्रेज प्रीपोजिशन की। इस पर आपको ध्यान देना है। फ्रेज प्रीपोजिशन जो फ्रेज बनाते हैं, जो वाक्यांश बनाते हैं, जैसे आपने नाउन के अंतर्गत फ्रेज पढ़े होंगे, फ्रेज, नाउन फ्रेज पढ़े होंगे, तो उनको क्या कहते हैं? वाक्यांश। तो यहां पर भी ये भी वाक्यांश ही बनाते हैं। फ्रेज का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से जो प्रीपोजिशन बनते हैं वो फ्रेज कहलाते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं हम क्रम से, जैसे कि अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू। ध्यान रखें अकॉर्डिंग के साथ टू का प्रयोग अवश्य होता है। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, मेरे के अनुसार। अकॉर्डिंग रमेश, रमेश के अनुसार। ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। अकॉर्डिंग और टू दो वर्ड्स मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे दूसरा अलोंग विद, अलोंग विद, के साथ या साथ साथ, के साथ या साथ साथ। तो इस तरीके से ये फ्रेज प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, के कारण। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। इस तरीके से बिकॉज ऑफ। फिर है बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ मीन्स के माध्यम से, के जरिए से। तो इस तरीके से बाई मीन्स ऑफ। और फिर अगला देखते हैं बाई रीजन ऑफ, के कारण। बाई रीजन ऑफ मीन्स के कारण। अगला इसी तरीके से हम भिन्न भिन्न प्रीपोजिशंस देखते रहते हैं, प्रयोग भी करते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उनका भाव के अनुसार अर्थ लगाते चलते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि ये प्रीपोजिशन है या अन्य कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस चीज को हमें अवश्य ध्यान रखना है। देख लीजिए, इन कंपैरिजन ऑफ, की तुलना में, इन कंपैरिजन ऑफ मीन्स की तुलना में, इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ, समय के साथ साथ या समय बीतने के साथ, इन कोर्स ऑफ। ठीक, तो ध्यान रखें इसका दूसरा मीनिंग ड्यूरिंग भी होता है। ड्यूरिंग के दौरान, के साथ साथ या के दौरान। फिर क्या है? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे मकान के सामने। इस तरीके से, ठीक है। इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। इन प्लेस ऑफ मीन्स के स्थान पर। इस तरीके से हम इनको प्रीपोजिशन जो कि फ्रेज के अंतर्गत आता है, फ्रेज प्रीपोजिशन के रूप में हम इनका प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देख लेते हैं। जैसे ही एक्टेड,
ही एक्टेड, उसने कार्य किया, किसके अनुसार? ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू मी, उसने मेरे अनुसार एक्ट किया, कार्य किया, उसने मेरे अनुसार कार्य किया, मेरे अनुसार एक्ट किया। अगला देखते हैं, पुट दिस बुक, यह किताब या कुछ भी वर्ड कर लो, पुट दिस वर्ड, ये शब्द रख दो, कहां? इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ दैट, यह शब्द उसके स्थान पर रख दो, उस शब्द के स्थान पर रख दो। इस तरीके से ये आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक पांचवें काइंड्स की, जिसको हम कह सकते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, हम उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को पार्टिसिपल के बारे में पहले से मालूम होगा। अगर पार्टिसिपल के बारे में नहीं मालूम है तो उसके वीडियोस देखिए। पार्टिसिपल वर्ब से बनता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के अंतर्गत, तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है जो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आता है और ये वर्ब की प्रायः आईएनजी फॉर्म से बनता है। इसके साथ प्रीपोजिशनल वर्ड्स भी हो सकते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो हम इनको देखते हैं। प्रीपोजिशन जैसे कि ड्यूरिंग, जैसे कि ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ये ड्यूरिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आता है और ये प्रीपोजिशन का जब कार्य करता है तब हम इसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके अलावा कंसीडरिंग, कंसीडर से बना, कंसीडरिंग ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए या मानते हुए, इस तरीके के जो प्रीपोजिशन आएंगे वो आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएंगे। जैसे दूसरा नॉट विद स्टैंडिंग, ये एक प्रीपोजिशन है, नॉट विद स्टैंडिंग। देखने में अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर तीन वर्ड्स है, नॉट विद स्टैंडिंग, और ये प्रीपोजिशनल आपका जो वर्ड है ये पार्टिसिपल के अंतर्गत आएगा। पार्टिसिपल प्रीपोजिशनल है जिसका अर्थ होता है के बावजूद भी, के होते हुए भी, तथापि, इस तरीके से इनके अर्थ होते हैं। के बावजूद के अर्थ में हम इसको ले लेते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। तो इस तरीके से ये पांच प्रकार के आपके प्रीपोजिशन आते हैं और पांचों प्रकार के प्रीपोजिशन हम अक्सर प्रयोग करते रहते हैं, बराबर कहीं न कहीं पर प्रयोग में आते रहते हैं। लेकिन हम इनको बखूबी ध्यान में बनाए रखें और यदि हम इतना कर पाते हैं तो प्रीपोजिशन बहुत ही आसान हो जाएंगे। एक देख लीजिए सेंटेंस, एग्जाम्पल के अंतर्गत, जैसे कि एडिशन, आपके कोर्स के अंतर्गत एडिशन मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। एडिशन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 40 आविष्कार उसमें किए। तो ये जो ड्यूरिंग वर्ड है, इस तरीके के वर्ड आपको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं और इन सबको हम बहुत ही बखूबी ध्यान में बनाए रखें। और इसके अलावा हम एक चीज़ आपको और बताएंगे कि जो कुछ प्रीपोजिशन आपके ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ साथ एडवर्ब का भी कार्य करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि इन,
ऑन, आफ्टर, बिफोर। ये जो कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो दोनों रूपों में काम में आते हैं, एक एडवर्ब के रूप में भी और दूसरा ये प्रीपोजिशन के रूप में भी काम में आते हैं या प्रयोग में आते हैं। तो दोनों रूपों में इनका प्रयोग होता है। देख लेते हैं, जैसे कि एडवर्ब के रूप में इनको देखते हैं, ही केम इन, फुल स्टॉप, ही केम इन, फुल स्टॉप। इधर देखते हैं, ही केम इन द रूम। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ही केम इन द रूम। यहां पर दोनों सेंटेंस पूर्ण हैं, अधूरे कोई नहीं है। आपको अगर लग रहा हो कि ये सेंटेंस अधूरा है, नहीं, यहां पर जो इन है वो एडवर्ब का कार्य कर रहा है, यहां पर जो इन है वो प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। इस तरीके से अब कैसे हमें ये चीज देखनी है कि ये कैसे कार्य कर रहा है। देखिए, एडवर्ब क्रिया को, विशेषण को, क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यहां पर क्या है, ही केम इन, वह आया अंदर, वह अंदर आया। तो जो इन एडवर्ब है वो किसके लिए है, केम के लिए है। अब यहां पर अंदर, वह अंदर आया, अब किसके अंदर आया, इससे हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, इसलिए एडवर्ब की कार्य के रूप में है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने द रूम बढ़ाया तो स्पष्ट हो गया कि इस कमरे की बात हो रही है, कमरे में आया, वह कमरे में आया। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो, लेकिन ध्यान रखें, ऐसे शब्द जो होते हैं जब केम और इन की बात आए तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर गति हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए कि जब इनका प्रयोग है, इनके बाद एक नाउन आया है और इस नाउन का संबंध इस प्रोनाउन से है, रूम और ही, एक प्रोनाउन दूसरा नाउन, इसका ये संबंध किस वर्ड से आ रहा है, इन वर्ड से आ रहा है, में स्थिति स्पष्ट कर रहा है। और इस तरीके से हम एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। दूसरा देखते हैं, he did it before, he did it before, उसने यह किया पहले, उसने इसे पहले ही किया, उसने इसे पहले ही किया। अब देखो दूसरे शब्दों में, दिस इज बिफोर यू। अब यहां पर ये बिफोर केवल एडवर्ब के रूप में है, he did it before, उसने ये पहले किया। बिफोर समय बता रहा है, किस चीज का समय, क्रिया के होने का समय बता रहा है, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, दिस इज, ये है, बिफोर यू, तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने है, बिफोर यू। तो ये प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले आया है, इसकी पोजीशन इस नाउन से प्री में है, तो प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ प्रीपोजिशन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों का कार्य करेंगे, लेकिन हमें काइंड्स के साथ साथ इसके प्रयोग को भी बहुत ही अच्छे से समझना होगा। और हम उम्मीद करते हैं ये जो 5 काइंड्स हमने आपको बताए हैं अच्छे समझ में आए होंगे। इसके आधार पर आपको बहुत से वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो प्रीपोजिशंस का कार्य करते हैं। इन्हीं 5 श्रेणियों में डिवाइड हम उनको कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। चलिए।